नमस्कार देशवासियों। पूरा देश मेरे लिए एक परिवार है। इसीलिए मेरे परिवार के लिए जो भी कुछ करता है उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन किए बिना नहीं रह पाता हूँ। हमारा देश एक यौथ परिवार मतलब जॉइंट फैमिली। इस परिवार में बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे जाति के लोग, बहुत सारे संस्कृति के लोग, बहुत सारे प्रांत के लोग निवास करते हैं। सभी मेरे भाई बहन हैं या मेरे अंकल आंटी हैं, जो भी है, मुझे बहुत गर्वित महसूस होता है कि मैं भारत में जन्म लिया है। और आज नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जो कि हमारा देश की 11 साल हो गया प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में मैं कुछ बात अपना भावना आपके सामने रखना चाहता हूँ या आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बंधुगण, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा परिचय है, मैं एक अति साधारण नागरिक हूँ, अति साधारण। मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। मैं आज जो भी मत व्यक्त कर रहा हूँ, मेरा स्वाधीन भारत की स्वाधीन नागरिक के हिसाब से मैं अपना मत रख रहा हूँ। जो मुझे लगा, जो मुझे मैं जैसे पाया, हाँ, जैसे देखा, उसको पूरा सच्चाई में आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वैसे निस्वार्थ आदमी जो कि पूरा जीवन को एक साधना के रूप में देखा, एक तपस्या के रूप में देखा, पूरा समाज की, पूरा मानव समाज के उत्थान के लिए, मानव समाज की उन्नति के लिए पूरा जिंदगी वो निछावर कर दिए हैं। तो इसीलिए उनको तो एक धन्यवाद तो बनता है दोस्तों। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, एक साधारण नागरिक के हिसाब से। और मैं गर्वित भी अनुभव करता हूँ, एक स्वाभिमान जो है भारत के रूप में, वो जो विश्व में हमारा परिचय को उन लोग 10 गुणित कर दिए, गौरवान्वित कर दिया। हमारा देश की परंपरा को, हमारा देश की जो अच्छाई हैं, उनको जो विश्व के सामने वो नरेंद्र मोदी साहब रख के हमें कृतार्थ कर दिए हैं। सबसे पहले वो तो एक बहुत अच्छा इंसान है, मैं यही कहूँगा। उनका दिल बहुत बड़ा है, उनका सोच ऐसे छोटे मोटे संकीर्ण नहीं है। वो विश्ववादी है। सही में हमें जो शास्त्र में लिखा गया है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है, वही सोच रखने वाला नरेंद्र मोदी साहब को मैं सलाम करता हूँ। और दूसरी बात, उनके जैसे सच्चोट ईमानदार आदमी मैंने एक या दो जिंदगी में देखा होगा। एक तो देखा था हमारा पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब को, और अभी नरेंद्र मोदी साहब को मैं देखता हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि चलो भाई, कोई भी तो है जो कि हमारा स्वाधीनता संग्रामी जैसे निस्वार्थ आदमी कोई भी तो आज जिंदा है, हमारा देश के लिए अपना गौरव बढ़ा रहे हैं। अब देखिए बंधुगण, आप भी अनुभव किए होंगे कि गुजरात का करीब करीब 13 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद और भारत की 11 साल की प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी उनका नाम में एक भी करप्शन केस नहीं है। सिंगल रुपी का करप्शन का घोटाला का कोई इल्ज़ाम उनका ऊपर नहीं लगाया आज तक। उनका सभी छवि इतना साफ है कि उसको सोचते ही मुझे गर्व से मैं फूल उड़ता हूँ, खिल उड़ता हूँ। तो और एक बात है, उनकी जो सोच में भाई भतीजावाद नहीं है, जो निपोटिज्म कहते हैं ना, कि ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा ये है,
उनको मैं सपोर्ट करूँगा, ऐसे बात नहीं। ये पूरा देश को अपना परिवार मानते हैं, पूरा देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। वो तो खुद मैरिड नहीं है, वो अनमेरिड है। उनका जो भाई वगैरह है उनको भी वो देश की एक नागरिक को जैसे देखते हैं वैसे ही उन लोगों को देखते हैं। इसीलिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें एक ऐसे अच्छे प्रधानमंत्री मिले हैं जो कि पूरा देश को अपना परिवार मानते हैं। दूसरी बात, मैंने नेताओं को देखा है, हमारा प्रधानमंत्रियों को, राजनीतिक नेताओं का, विभिन्न दल का देखा है। उन लोगों ने अपना दल के ही लोगों को सम्मान देते हैं, उनका विचारधारा को ही वो पसंद करते हैं। दूसरे राजनीतिक दल के नेता या व्यक्ति को वो पसंद नहीं करते। मगर नरेंद्र मोदी साहब वो सबसे बहुत ऊपर है, राजनीतिक दल से, हाँ, जाति से सबसे ऊपर उठकर वो पूरा मानव समाज को प्यार करते हैं। जिंदाबाद नरेंद्र मोदी साहब, जिंदाबाद। अभी हाल ही में हमने देखा है कि जैसे इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद में, उस टाइम में वो जैसे रिस्ट्रेंट दिखाया ना, वो वर्ल्ड की किसी भी नेता में नहीं है आज तक। पाकिस्तान हमें इतना उस्काया, इतना उस्काया, हाँ, कि और कोई होता ना वो जरूर जंग छिड़ जाता, एक फुल फ्लेज्ड वार हो जाता। मगर वो नहीं, ऐसे नहीं किए। वो बोले कि भाई जो पहलगाम अटैक में आप लोगों ने जो टेररिस्ट आए थे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ख़त्म कर देंगे, उन टेररिस्ट का नाम ही निशान में कर देंगे, बाकी आगे हम कोई युद्ध नहीं चाहते। अगर सही में वो युद्ध को होते तो आज जंग, मतलब करीब करीब भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ गया होता। तो इसीलिए उनको और सलाम करता हूँ मैं, उनको दिल दिल से मैं अपना खुशी जाहिर करता हूँ। और देखिए जो विदेश को हम लोगों ने डेलीगेशन भेजे हैं, ऑल पार्टी डेलीगेशन, उसमें वो दूसरे पार्टी के लोगों को, जैसे शशि थरूर हो गया कांग्रेस का, या हमारा जो ओवैसी साहब हो गया हैदराबाद की, जो एआईएमएम का जो लीडर हैं, उनका मत को भी वो सम्मान दे, उनको भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में भेजे। इसीलिए मैं उनको सही में सलाम करता हूँ। फिर वो चाहते हैं कि पूरा देश हंस उठे, खिल उठे। वो सबका साथ सबका विकास, ये जो नारा दिए हैं वो उनका हृदय से ये नारा निकला है। इसीलिए बंधुगण, आप उनको तो धन्यवाद करना ही होगा। आप जाति की, धर्म की या राजनीतिक दल से ऊपर उठ के उनको सम्मान दीजिए, ये मैं चाहता हूँ। आप चेक कर सकते हैं, मैं किसी भी दल में नहीं हूँ। मेरे लिए कांग्रेस जितना बीजेपी उतना ही है, और बीजेडी उतना है, या समाजवादी पार्टी उतना ही है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैं एक साधारण नागरिक हूँ। बाद में हो सकता है मैं कोई नेता हो सकता है या कोई दल में योग दे सकता हूँ, मगर फिलहाल अभी कोई दल में नहीं हूँ। अगर भी भविष्य में किसी दल में होऊंगा तभी भी मैं साधारण नागरिक के हिसाब से जो हमारे देश के लिए अच्छा करेंगे उस सभी को मैं प्रशंसा करूँगा, दलगत निर्विशेष में, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड और पॉलिटिकल पार्टी। आई वांट टू अप्रिशिएट ऑल दोज पर्सन्स who wants to do, who has done something good for our society, for our country. अब देखिए, आप लोग तो इस देश का मालिक हैं। आप सोचिए, अगर हम साधारण नागरिक के हिसाब से अगर हमारा माइंड ब्रॉड नहीं होगा तो देश का उन्नति असंभव है। हम अगर किसी पार्टी में शामिल होते हैं साधारण नागरिक, तब देश आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता है? क्योंकि जब तक साधारण आदमी निरपेक्ष नहीं रहेंगे तब तक वो एक निरपेक्ष नेता चुन नहीं सकते हैं। एक अच्छा आदमी को नेता के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में नहीं चुन सकते हैं।
क्योंकि वो पहले सोचेंगे मेरा दल कौन सा है। अगर मैं कांग्रेस दल में हूँगा या बीजेपी में हूँगा, पहले मैं सोचूंगा मेरा दल का ही कोई आदमी बने। अगर मेरा दल में वैसे आदमी नहीं होगा तो मुझे सोचना होगा भाई दूसरा दल में है क्या। तो इसीलिए सबसे पहले मेरा ये डिमांड है, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि साधारण नागरिक के हिसाब से आप निरपेक्ष रहिए। जो आदमी आपके लिए अच्छा कर रहा है वो कोई भी दल में हो, आप उसको वोट दीजिए। तभी जाके देश में देश उन्नति कर सकता है, देश प्रगति के पथ में आगे बढ़ सकता है सही मायने में, और हम सुख शांति और समृद्धि की रास्ते में भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप निरपेक्ष नहीं रहेंगे, साधारण नागरिक अगर निरपेक्ष नहीं रहेगा तो मगर देश कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आज सबसे बड़ा डिवीज़न तो पॉलिटिकल पार्टी का डिवीज़न है। जाति धर्म जातिवाद या धर्म का जो बंटवारा था वो इतना अब आजकल नहीं है। आजकल तो राजनीतिक दल का डिवीज़न सोसाइटी में डीपली घुस गया है, वो गंभीर रूप से घुस गया है। हर एक गांव में, हर एक शहर में आज लोग बटे हुए हैं दल के हिसाब से। ये बीजेपी का है, वो कांग्रेस का है, ये समाज पार्टी का है, ये कम्युनिस्ट पार्टी का है। अरे भाई हम क्यों किसी पार्टी में जोड़ देंगे। हम लोग तो निरपेक्ष रहेंगे तभी जाके देश सुधर सकता है। जो दल अच्छा करेगा, जो दल का नेता अच्छा करेगा, हम उनको वोट देंगे। मान लीजिए अपने क्षेत्र में, अपना विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र में 5 आदमी खड़े हुए हैं। मान लीजिए आप बीजेपी का सपोर्टर है, मगर अगर कांग्रेस का कोई अच्छा आदमी है तो आप उसी को वोट देना चाहिए। सपोज मैं कांग्रेस में का हूँ, अगर बीजेपी का कोई अच्छा कैंडिडेट है, अगर मैं उसको वोट नहीं दूंगा तो मेरा विवेक ही मर जाएगा। क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी के बेसिस में नहीं सोच सकते हैं। साधारण नागरिक जो देश का मालिक है वो निरपेक्ष रहना अतीव जरूरी है। वो निरपेक्ष नहीं है, इसीलिए देश आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर नरेंद्र मोदी साहब अच्छा कर रहे हैं तो सभी लोग दल मत निर्विशेष में उनको वोट दीजिए। वैसे कांग्रेस का भी कोई हो, अगर वो अच्छा है, वो निरपेक्ष हैं, वो सबका साथ सबका विकास चाहता है, तो आप उसको पसंद कीजिए। मेरा ये कहना है कि हम जो देश का मालिक कहलाते हैं साधारण नागरिक, उनको किसी भी दल में शामिल नहीं होना है। क्योंकि हमारा जीवन में जैसे कि हम विभिन्न का रोल करते हैं, परिवार में हम किसी का बाप हैं, किसी का भाई हैं, किसी का स्वामी हैं, या कोई स्त्री किसी का बहन है, किसी का माँ है, किसी का भतीजी हैं। वैसे एक आदमी बहुत तरह का रोल निभाता है, बहुत सारी भूमिका निभाता है। तो इसे भी एक साधारण नागरिक की भूमिका बहुत भी गुरुत्वपूर्ण है। हो सकता है हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो सकते हैं, मगर वो नेतागिरी में वो अलग है। जब वोट देने के टाइम में आता है, हम कोई भी दल की हो निरपेक्ष सोचना होगा वोट देने के टाइम में। क्योंकि एक वोट का दाम करोड़ सब रुपये से भी और अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। क्योंकि 5 साल तक आप एक आदमी को या एक दल को अपना सब कुछ बेच देते हैं। वो 5 साल तक अपना खुल्लम खुला शासन करता है। किसी का जनता के अंडर में वो है क्या? नहीं है। क्योंकि हमारा पास सिस्टमैटिकल नहीं है। हमारा पास बुलावा, जो कोई नेता या मंत्री या कुछ करप्शन करते हैं उनको वापस बुलाने के लिए कोई क्षमता है, ये हमारे पास में नहीं है। होना चाहिए था। मैंने ऐसे डिमांड किया था जब दिल्ली में मैंने हंगर स्ट्राइक किया था। मैंने डिमांड किया था कि हमें नागरिक को पूरा अधिकार दीजिए, आधा अधूरा अधिकार मत चाहिए। हमें अगर चुनने का अधिकार है तो वापस बुलाने का अधिकार भी दीजिए। 5 साल के बाद हम फिर वोट देते हैं, मगर 5 साल तक वो कोई खराब कर देते हैं ना। तो इसीलिए जब तक हमें वापस बुलाने का अधिकार नहीं मिलता, हाँ, राइट टू रिकॉल जिसको कहते हैं, तब तक हमें बहुत सोच समझ के वोट देना होगा। क्योंकि 5 साल तक हम कुछ कर नहीं पाते हैं उस आदमी को या उस दल का या उस नेता को। तो इसीलिए देशवासियों ज़रा सोचिए, मैं ये जो वीडियो बनाया हो या मेरा कोई स्वार्थ है था कि नहीं था। अगर मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, इसमें पूरा देश का ही स्वार्थ नहीं था, तो सोचिए, निरपेक्ष रहिए। जो आदमी हमारे लिए कुछ अच्छा करता है उसको आप धन्यवाद दीजिए। अगर वो ये दूसरा दल का हो या दूसरा जाति का हो या दूसरा धर्म का हो, उसमें कोई मायने नहीं रखता है। एक आदमी जब अच्छा है वो सबके लिए अच्छा होना चाहिए।
उसको जरूर उसके लिए रिवार्ड मिलना चाहिए, पनिशमेंट नहीं है। धन्यवाद बंधुगण।